साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। कल मैंने अनुपात समानुपात का पार्ट 1 डाला है, पार्ट 2 उसका जल्दी ही आने वाला है। आज मैं आपको SCF और LCM का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। तो पहले हम SCF और LCM का बेस समझेंगे, इसके छोटे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आगे हम जो है इसका पार्ट 2 और अनुपात समानुपात का भी पार्ट 2 लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा ताकि आपको परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोई क्वेश्चन लगभग ऐसा ना रहे जो आपसे छूट जाए। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है SCF और LCM। SCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर इसे हम कहेंगे हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं मासा, और इंग्लिश में इसे शॉर्टकट में कहते हैं HCF। LCM की जो फुल फॉर्म है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। आइए हम थोड़ा इनका बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है, एक एक करके हम इनका बेसिक समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं SCF से। SCF का बेसिक समझने के लिए देखिए इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फैक्टर क्या होते हैं। सबसे पहले हम SCF में समझेंगे कि ये फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं अपवर्तक। फैक्टर क्या होते हैं समझिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 10 के फैक्टर आप बताइए, अगर 10 के फैक्टर आपसे पूछे जाएं या 10 के अपवर्तक आपसे पूछे जाएं, तो 10 के अपवर्तक या 10 के फैक्टर क्या होंगे। 10 के अपवर्तक वो संख्याएं होती हैं जो 10 को पूरी तरह से विभाजित कर दें, पूर्ण रूप से विभाजित कर दें। ऐसी सभी संख्याएं जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ऐसी संख्याओं को हम 10 के क्या कहेंगे, अपवर्तक, या हम इनको गुणनखंड भी कहेंगे। ठीक है, गुणनखंड या अपवर्तक दोनों एक ही बात है, हम इनको गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो 10 के अपवर्तक 10 कौन कौन सी संख्याओं से कटता है। देखिए 10 1 से कट जाएगा, 10 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 पंजे 10, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 से कट जाएगा, और 10 जो है बाकी किसी से नहीं कटेगा, केवल 10 से कटेगा। तो इसमें इसके 4 अपवर्तक हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक और ये स्वयं, देखिए ये एक और ये अपने आप में स्वयं ये संख्या, 2 अपवर्तक 2 गुणनखंड ऐसे होते हैं जो प्रत्येक संख्या के होंगे। अगर हम बात करें 15 के अपवर्तक की, तो 15 के अपवर्तक कैसे हम फाइंड करेंगे। देखिए एक तो होगा ही होगा और दूसरा 15 भी होगा ही होगा। एक और स्वयं ये संख्या, 2 तो ये इसके अपवर्तक होंगे, फैक्टर होंगे। इसके अलावा 15 किस किस पहाड़े में आ रहा है, किस किस से ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। 15 विभाजित हो रहा है 3 से, 15 विभाजित हो रहा है 5 से, और इसके अलावा 15 किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, 15 से विभाजित होगा। तो ये 4 फैक्टर हैं, 4 अपवर्तक हैं किसके, 15 के। इसी तरह से हम किसी भी संख्या के अपवर्तक पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपवर्तक के बाद, फैक्टर के बाद हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की।
देखिए अब हम बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसको हम कहेंगे हिंदी में समापवर्तक, इसको हम कहेंगे समापवर्तक। तो इस समापवर्तक हम कैसे पता करेंगे? अब कॉमन फैक्टर, जब कॉमन फैक्टर की बात होगी तो कम से कम 2 संख्याएं होंगी, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब कॉमन की बात करेंगे तो कम से कम 2 संख्याएं हों तब हम उनमें कॉमन फैक्टर पता करेंगे। क्योंकि फैक्टर तो हम किसी भी संख्या की ज्ञात कर सकते हैं, जब बात कॉमन फैक्टर की होगी तो कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 10 है और हमारे पास 15 है, तो 10 और 15 के हमें कॉमन फैक्टर ज्ञात करने हैं। 10 की कॉमन फैक्टर और 15 की कॉमन फैक्टर हम ज्ञात कर चुके हैं। 10 के कॉमन फैक्टर हमारे हैं 1, 2, 5 और 10। इसी तरह से 15 के कॉमन फैक्टर हमारे पास हैं 1, 3, 5 और 15। अब हम यहाँ से कॉमन फैक्टर का पता करेंगे। तो कॉमन फैक्टर वो होते हैं ऐसे अपवर्तक, ऐसी संख्याएं जो दोनों में उपस्थित हों, दोनों में प्रेजेंट हों, वो कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। जैसे देखिए इसमें 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 कॉमन हुआ। इसी तरह से 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन हुआ। तो हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर हमको प्राप्त हुए, 1 और 5। ये हैं कॉमन फैक्टर। इसी तरह से हम बात करेंगे अब महत्तम समापवर्तक की। देखिए अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक, या हम इसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम शॉर्टकट में इसे कहेंगे HCF, या हम इसको मासा भी कहते हैं। तो इस तरह से मासा, HCF या महत्तम समापवर्तक। अगर हमें 10 और 15 का मासा निकालना है, 10 व 15 का हमको मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो जो समापवर्तक है उसमें महत्तम का मतलब क्या है? सबसे बड़ा। महत्तम मीन होता है सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, सबसे बड़ा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा है वही उसका HCF कहलाएगा। तो यहाँ इन 2 फैक्टर्स, हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने हैं? 2 हैं। इन 2 कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है। तो ये 5 ही इसका मासा कहलाएगा। तो ये इसका 10 और 15 का मासा हो गया। अगर हम बात करें 25 व 30 का मासा क्या होगा, तो 25 और 30 का मासा हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए पहले हम 25 और 30 के कॉमन फैक्टर पता करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 25 के पहले हम फैक्टर निकालें, 25 किस संख्या से कट सकता है? 25 एक तो 1 से कटेगा, 25 5 से कटेगा, और 25 इसके अलावा 5 के अलावा 25 से कटेगा। इसी प्रकार 30 1 से कटेगा, 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 से भी कट जाएगा पूरी तरह 15 बार, 3 से भी कट जाएगा 10 बार, 5 से 6 बार, 6 से 5 बार, 10 से 3 बार और 15 से 2 बार, 15 दूनी 30 और 30 से स्वयं। तो ये 30 के सभी फैक्टर हमें पता चल गए। बाकी अगर हम इसका कॉमन फैक्टर पता करें तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? देखिए 1 हमारा कॉमन फैक्टर है और 5 हमारा कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ 1 और 5 2 कॉमन फैक्टर आ गए। जो इन दोनों में बड़ा है वही हमारा HCF कहलाएगा। HCF हमारा इसका भी 5 आ गया। देखिए यहाँ से अभी हम 1-2 क्वेश्चन आपको HCF की कराते हैं। देखिए HCF में मान लीजिए अगर हमें दिया हुआ है 20, 30 और 50, इसका HCF निकालना है। तो इसका हम HCF कैसे पता करेंगे? HCF पता करने के लिए आप एक तो पहली विधि ये हो गई, अपवर्तक विधि के द्वारा हम पता कर सकते हैं।
अपवर्तक विधि के द्वारा हम पता कर सकते हैं, या इसको हम गुणनखंड विधि भी कहते हैं। गुणनखंड विधि के द्वारा हम पता कर सकते हैं। और गुणनखंड विधि, अपवर्तक विधि हम आपको बता चुके हैं कि 20 के, 30 के और 50 के अपवर्तक निकालेंगे हम। 20 के अपवर्तक जो संख्या है 20 को काट दें। 20 किस किस से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। इसी प्रकार 30 जो है 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से कटेगा। ये इन सब से कट जाएगा। इसी प्रकार 50 हमारा देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा और 50 से कट जाएगा। ये इनके अपवर्तक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। HCF निकालना है तो पहले हम इनके कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए ये 1 इसका कॉमन फैक्टर है, 2 इसका ये कॉमन फैक्टर है, 5 ये भी इसका कॉमन फैक्टर है, 10 ये भी इसका कॉमन फैक्टर है, बाकी इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे हाईएस्ट जो अपवर्तक है वो हमारा 10 है। तो HCF हमारा क्या आ गया? 10। इस प्रकार अपवर्तक विधि के द्वारा या गुणनखंड विधि के द्वारा हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, हम प्राइम फैक्टर करके भी इसके HCF को पता कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर, या हम इसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा देखिए प्राइम फैक्टर के द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम सबसे पहले इन सबके प्राइम फैक्टर पता करेंगे। तो प्राइम फैक्टर हम किसके निकालेंगे? 20 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 30 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 50 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं से हम विभाजित करते हैं। अब अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, केवल अपने आप से या स्वयं उस संख्या के द्वारा विभाजित होती हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हम पता कर सकते हैं। देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 दहाई 20, इसी तरह से 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो ये यहाँ पर 20 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। ये हमारे 20 के प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। इसी प्रकार हम 30 के प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 2 से ही डिवाइड करें पहले, है ना। प्राइम फैक्टर को निकालने के लिए प्राइम नंबर होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 छंग 30। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो 5 गुणा 2 गुणा 3 आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 5 दहाई 50, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो जो प्राइम फैक्टर हैं इसमें से हम कॉमन देखेंगे, तो जो कॉमन है वो क्या है? देखिए हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, एक 2 गुणा 2 गुणा 5 है, एक हमारे पास प्राइम फैक्टर 5 गुणा 2 गुणा 3 है, और एक प्राइम फैक्टर हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 2 है। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है? कॉमन देखेंगे कि ये 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 5 भी हमारा कॉमन आ रहा है। तो HCF निकालने के लिए 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो हम इनकी गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। देखिए साथ साथ आप जो है नोट्स बनाते हुए चलें, और नोट्स अगर नहीं बनाए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आप उचित समझे वैसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से प्राइम फैक्टर के द्वारा भी हमने निकाल लिया। अगर तीसरी विधि हम देखें तो तीसरी विधि होती है हमारा भाग विधि।
हम भाग विधि के द्वारा भी, डिवीजन मेथड कहते हैं इसे, तो ये डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से भी हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए डिवीजन मेथड हमारा क्या है, मान लीजिए हमें इन तीन संख्याओं का 20, 30 और 50 का एचसीएफ निकालना है। 20, 30 और 50 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या 20 है, उससे बड़ी 30 है, उससे बड़ी 50 है। तो हम दो बड़ी संख्याओं को ले लेंगे। सबसे बड़ी जो दो संख्याएं हैं वो 30 और 50 हैं। तो हम इन दो बड़ी संख्याओं में जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग करेंगे। अब बड़ी संख्या में जब भाग करेंगे तो देखो कितनी बार भाग जाएगा, 30 एकम 30, कितना बचेगा, 20 शेषफल बचा। जो शेषफल बचेगा, इस शेषफल से हम इस भाजक को भाग करेंगे। जो हमारे पास संख्या जिससे हम भाग कर रहे थे, जिस संख्या से भाग कर रहे थे उसको भाग करेंगे। 30 से भाग कर रहे थे, अब 30 को भाग करेंगे उसके शेषफल से। तो 20 से भाग करेंगे, 20 एकम 20, क्या बचा हमारा पास, 10। अब इस 10 से हम इस 20 को भाग करेंगे, क्या बचा, 10 दूनी 20, और बचेगा क्या, कुछ नहीं। शेषफल क्या आएगा, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो लास्ट वाला जो हमारा भाजक होता है यही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10। लास्ट वाला जो भाजक है यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो ये एचसीएफ हमारा किसका निकल के आया, 30 और 50 का एचसीएफ। अब 30 और 50 का एचसीएफ अगर 10 है तो हम इस एचसीएफ से चेक करेंगे उस तीसरे नंबर को। अगर वो इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो तीनों नंबर का एचसीएफ हमारा यही होगा। चलिए तीसरे नंबर को हम चेक करते हैं। 10 से चेक करेंगे इस 20 को, तो 10 दूनी 20, शेषफल आया 0। इसका मतलब ये भी इसे पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। तो तीनों संख्याओं का, 10 का, 20 का और 30 का, तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो हमारा कितना आ गया, 10। देखिए मान लीजिए हमारे पास हमने अभी जो एचसीएफ निकाला 6 और 8। अभी हम जरा इनके एचसीएफ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं। मान लीजिए 6 और 8 का एचसीएफ हमको निकालना है। तो 6 के फैक्टर हमारे पास, हम जानते हैं कि 6 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं, 2 3 6, 2 गुणा 3 होते हैं। इसी प्रकार 8 के हमारे जो फैक्टर होते हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो हमारा 2 है और यही हमारा एचसीएफ है, यही हमारा एचसीएफ है। तो एक बात यहाँ से हम नोटिस करेंगे, एचसीएफ को अगर हम एच से डिनोट कर दें तो एक बात हम यहाँ से नोट कर रहे हैं कि ये h गुणा 3 और ये हो जाएगा h गुणा 4। अगर दो नंबर हैं हमारे पास तो दो नंबर को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ दो नंबर अगर हमारे पास ये हैं 6 और 8, तो हम उनको क्या लिखेंगे, h गुणा 3, h गुणा 4। h क्या है, h उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या उनका मासा है। और ये 3 और 4 ये क्या हैं, ये 3 और 4 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, या हिंदी में अगर हम कहेंगे तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। मतलब कोई संख्या कॉमन नहीं होती। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देख लीजिए आप, 3 के फैक्टर कर लीजिए 3 गुणा 1, 4 के फैक्टर कर लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 1 कह सकते हैं हम, 4 एकम 4। तो यहाँ से केवल 1 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनमें कोई भी कॉमन नहीं आता है। और जब हमने जो कॉमन था वो कॉमन हमने निकाल लिया। जब कॉमन निकाल लिया तो बाकी तो कुछ कॉमन बचा ही नहीं, इसीलिए जो बचेगा वो हमारे पास को प्राइम होगा। तो यहाँ आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज हमें बहुत काम में आने वाली है
कि अगर दो नंबर हैं हमारे पास तो हम उन दो नंबर को उनके एचसीएफ के फॉर्म में लिखना चाहें तो एचसीएफ के फॉर्म में हम इस प्रकार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मान लीजिए H गुणा A और H गुणा B, दो नंबर हम इस प्रकार मान सकते हैं। कभी भी अगर हमें आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज की तो यहाँ ये फैक्ट हमारा काम में आने वाला है। चलिए आगे हम बात करेंगे एलसीएम की, या हम इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल की बात हम करेंगे और हिंदी में इसे हम कहते हैं अपवर्त। क्या होता है? हिंदी में अपवर्त कहते हैं। अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। देखिए अगर हम दो का मल्टीपल निकालना चाहें या दो का गुणज निकालना चाहें या दो का अपवर्त निकालना चाहें, कुछ भी कह सकते हैं, तो दो का अपवर्त दो का गुणज क्या होगा? तो दो का एक तरह से टेबल पढ़ेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी प्रकार आगे तक कितना भी आगे हम जा सकते हैं। तो हम अगर प्राकृतिक संख्याओं से इसकी गुणा कर दें तो हमें इसके गुणज प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी नंबर के गुणज हमें प्राप्त हो जाएंगे, केवल हमें प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करनी है। अब ये डिपेंड करेगा कि हम कितने गुणज निकालें, ये डिपेंड करेगा हमारा क्वेश्चन की प्रकृति पर। तो यहाँ मान लीजिए हमें 4 गुणज निकालने हैं। 4 गुणज निकालने का मतलब है कि हम केवल 4 तक की संख्याओं से गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। आगे के गुणज निकालने तो 2 पंजे 10। इसी प्रकार हम कितने भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं। अनंत गुणज हम किसी भी संख्या के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने 2 का गुणज निकाला है, इसी प्रकार हम 3 का गुणज निकाल सकते हैं, 4 का गुणज निकाल सकते हैं। देखिए 3 के गुणज क्या क्या होंगे? 3 के गुणज 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसी प्रकार आगे हम कितने भी गुणज ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम 4 का गुणज निकालें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। इसी प्रकार हम कितने भी गुणज इसके ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात करें मल्टीपल के बाद आती है बात हमारी कॉमन मल्टीपल की, तो हम कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, या हम इसको कहेंगे समापवर्त। देखिए समापवर्त हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कॉमन मल्टीपल हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। क्या होता है कॉमन मल्टीपल? मल्टीपल किसी भी नंबर का हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब बात हो कॉमन मल्टीपल की तो कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। 2 से कम नंबर का कॉमन मल्टीपल हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन शब्द ही अपने आप में ऐसा है कि कम से कम उसके लिए 2 चीज होनी चाहिए। कॉमन अगर हम देखना चाहते हैं कि 2 व्यक्तियों में क्या कॉमन है तो फिर उसके लिए 2% लेने पड़ेंगे। क्या चीज कॉमन है, तुलना कर रहे हैं हम, तो तुलना करने में हमें कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता, 2 व्यक्तियों की या 2 किसी भी वस्तु की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देख लीजिए हम बात करेंगे 2 व 3 का समापवर्त निकालना है। देखिए 2 व 3 का समापवर्त हमको निकालना है, तो क्या क्या कॉमन है 2 और 3 में देख लेंगे। 2 में क्या कॉमन है? एक तो ये हमारा 6 कॉमन दिख रहा है हमें, ठीक है। आगे हम इसके बाद 12, 14, 16, 18 इस तरह से हम ले सकते हैं। तो 15 के बाद यहाँ पे 18 आएगा, तो हम देखते हैं कि ये 12 कॉमन है, यहाँ से ये 18 कॉमन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6, 12 और 18 इसी प्रकार आगे बहुत सारे गुणा जिसके हम निकाल कर इसके बहुत सारे समापवर्त भी निकाल सकते हैं। तो अनंत को इसके गुणज होंगे, इसी प्रकार समापवर्त भी इसके कैसे होंगे? अनंत होंगे। अब इसमें कॉमन मल्टीपल के बाद बात आती है एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की।
या हम इसे हिंदी में कहते हैं लासा या फिर एलसीएम शॉर्ट में कहते हैं, और फुल फॉर्म इसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। अगर 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा, सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 6, यही हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ हम एलसीएम भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एलसीएम भी हमने आसानी से पता कर लिया। देखिए, आप चाहें तो इसका नोट्स हैंड टू हैंड बनाते हुए चलिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे हम कुछ एलसीएम के ही क्वेश्चंस आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए हमसे कहा जा रहा है कि 15, 25 का एलसीएम बताइए। 15, 25 का एलसीएम निकालना है तो हम इसके लिए एक विधि आपको बता चुके हैं, दूसरी विधि हम देख लेंगे, भाग विधि है, या इसको हम कहेंगे भाग विधि ना कहकर अभाज्य गुणनखंड विधि कहेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए क्या होता है इसमें, 15 और 25 इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 15 और 25 किससे कट जाएगा? दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही नंबर से काटें। एक नंबर से कट रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं कटेगा तो हम अलग अलग भी इनको डिवाइड करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ 3 से काट लेते हैं। 5 से हमें दिख रहा है, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 5 25। अब यहाँ कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, ना तो 3 ना 5। तो चाहो तो हम यही छोड़ सकते हैं, और चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से इसे भाग करेंगे, ये कटेगा नहीं। जो नहीं कटेगा उसको हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। एलसीएम निकालने के लिए जो प्राइम फैक्टर हमारे आए उन्हीं के हम गुणा कर लेंगे। 5 3 15, 15 5 75। इस प्रकार हम एलसीएम को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया, एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया। एलसीएम और एचसीएफ में क्या बेसिक डिफरेंस है, हम इस चीज को देखेंगे। किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इस बात को हम समझेंगे। अगर हम बात करें 15 और 25 के एचसीएफ की, तो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 15 के प्राइम फैक्टर आप कीजिएगा, 3 5 15, 5 एकम 5। 25 की कीजिएगा, 5 5 25, 5 एकम 5। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर देख लेंगे, और कॉमन क्या है हमारा 5। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 5। एचसीएफ हमारा 5 आ गया, एलसीएम हमारा 75 है। अब ये दो संख्याएं हैं हमारे पास 15 और 25। तो हम इन दो संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 और 5 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये 5 क्या है हमारा एचसीएफ, तो h गुणा 3 या h गुणा 5 के रूप में भी हम इनको लिख सकते हैं। h गुणा 3, h गुणा 5। अगर बात करें हम एलसीएम की, और एलसीएम को अगर हम l से लिखें तो एचसीएफ क्या हो, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, आप देखिएगा जो एचसीएफ है ये तो कॉमन है, दोनों में है, h हमारा कॉमन है। बाकी जो नंबर बचे, बस जो प्राइम नंबर हमारे बचे हुए हैं उनको और साथ ले लेंगे हम। जो नंबर बचे हुए हैं उनको और साथ ले लेंगे। तो एलसीएम बराबर h गुणा जो प्राइम नंबर हमारे बचे हैं वो साथ में आ जाएंगे। अगर हम यहाँ 3 और 5 की जगह a और b ले लें, मान लीजिए हम कहें h गुणा a
और H गुणा B, ये दो कोई नंबर हैं हमारे पास। H हमारा ये HCF है, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM को हम HCF की फॉर्म में निकालेंगे तो H गुणा A गुणा B, L बराबर H गुणा A गुणा B। अगर दो नंबर हमारे पास, एक नंबर हमारा H गुणा A है और एक नंबर हमारा H गुणा B है, तब उनका LCM हमारा H गुणा A गुणा B होगा। तो हमारे पास एक याद रखेंगे, दो नंबर हमारे पास H गुणा A H गुणा B होंगे HCF की फॉर्म में, और LCM को HCF की फॉर्म में हम जब लेंगे तो L बराबर H गुणा A गुणा B होगा। अगर यहां पर हम H से गुणा कर दें तब देखिए क्या एक फॉर्मूला बन सकता है, एक दूसरा फॉर्मूला हमारा बन सकता है। एक और फॉर्मूला हम यहां से बना रहे हैं। मान लीजिए हमने इसमें H से मल्टीप्लाई कर दिया और H से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, H से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, H से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा H गुणा A और ये बन गया H गुणा B। तो L गुणा H बराबर ये H गुणा A क्या है हमारा पहला नंबर है, H गुणा B क्या है दूसरा नंबर है, तो ये बन गया एक पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। तो ये हमारा एक तीसरा फॉर्मूला बन गया। इसको हम ध्यान देंगे कि LCM और HCM का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हमारे पास पहला नंबर पता है और दूसरा नंबर हमसे निकलवाए तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। LCM HCF पहला नंबर दूसरा नंबर, इनमें से कोई सी एक चीज अगर हमें ज्ञात नहीं है तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से उस एक चीज का हम पता कर सकते हैं। हो सकता है वो LCM पूछ ले हमसे, HCF दिया हो, एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर दिया हो और LCM मालूम कर ले तो हम LCM पता कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इन दोनों का यूज करेंगे, L बराबर H गुणा A गुणा B, और दो नंबर हमारे पास H गुणा A और H गुणा B, हम इनका यूज करेंगे। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है इसका। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए हमारा यदि दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है और उनका HCF 22 है तो वो संख्याएं क्या होंगी। अब ये जो अनुपात हमें दिया हुआ है और HCF हमें दिया हुआ है तो संख्याएं पूछी हैं। हमने आपको बताया संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं आपकी पहली संख्या H गुणा A, दूसरी संख्या H गुणा B, और H क्या है, ये H हमारा HCF है। हम ध्यान रखेंगे हमारे पास संख्या है H गुणा A और H गुणा B, और A और B यहाँ जो दो प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं वो आप अगर हम देखें तो सबसे सरल फॉर्म में होती है, तो एक तरह से अनुपात के ही फॉर्म में होती हैं। A और B किस फॉर्म में होती हैं, ये अनुपात के ही फॉर्म में होती हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ जो अनुपात हमें दिया हुआ है पहली संख्या का, ये हम एक ही जगह लगा देंगे और इसको हम B की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो H की वैल्यू हमारे पास 22 है, 22 की गुणा हम 15 से कर देंगे और 22 की गुणा हम 13 से कर देंगे, दोनों संख्याएं हमें पता चल जाएंगी। तो 15 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। इस तरह से दोनों संख्याएं हमारे पास 330 और 286। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो संख्याओं का लासा 6300 और उनके बीच का अनुपात 15:14 है तो संख्याओं का मासा क्या है। देखिए यहाँ पर लासा दिया हुआ है और ये दो संख्याएं इनके बीच का अनुपात है, तो ये इसको हम A मान लेंगे और इसको हम B मान लेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने आपको बताया है, L बराबर H गुणा A गुणा B। L क्या है, इसका लासा है, लासा हो गया आपका 6300 और H हमको निकालना है। A की जगह हम 15 लगा देंगे और B की जगह हम 14 लगा देंगे। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, 14 तियां 42, तो H बराबर हमारे पास आ गया 30। तो यही इसका मासा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं का LCM 1680 है और HCF 42 है तो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। हमें
फॉर्मूला है हमारा L बराबर H गुणा A गुणा B। एलसीएम दिया हुआ है हमारा 1680, एचसीएफ दिया हुआ है 42 गुणा A गुणा B। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो A गुणा B की वैल्यू हम निकालेंगे 1680 बटे 42। देखिए काट लीजिए इसे, 21 दूनी 42, 21 अट्ठे 168 और 2 चौक 8, तो ये आ गया हमारा A गुणा B बराबर 40। अब संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं देखिए जिनका गुणनफल 40 होता हो। अब 40 कौन कौन सी संख्याओं का गुणनफल होता है अगर हम देखें तो 40 एक तो 1 गुणा 40 40 आएगा, 2 गुणा 20 ये भी 40 आएगा, 4 गुणा 10 ये भी 40 आएगा, 5 गुणा 8 ये भी 40 आएगा। अब देखिए 8 गुणा 6 गुणा तो कुछ नहीं हो सकता, 7 भी कुछ नहीं हो सकता, तो 8 गुणा 5, फिर से संख्याएं रिवर्स हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। अगर हम और भी जोड़े लेना चाहें तो और जोड़े क्या हो जाएंगे, 8 गुणा 5, 10 गुणा 4, 20 गुणा 2, 40 गुणा 1, संख्याएं यही रहेंगी। तो इतने जोड़े बन सकते हैं, 4 जोड़े बन सकते हैं। लेकिन क्या 4 जोड़े वास्तव में बन सकते हैं? हमारे पास ए और बी क्या है, हमने ए और बी जो लिए हैं ये को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जोड़ों में हमें ये देखना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। 2 और 20 में कॉमन आ रहा है इसलिए ये जोड़ा नहीं हो सकता। 4 और 10 में भी कॉमन आ रहा है इसलिए ये भी जोड़ा हमारा नहीं हो सकता। तो जोड़े हमारे पास कितने बचे, 2 जोड़े बचे। कितने जोड़े बन सकते हैं, तो इसके 2 जोड़े हम बना सकते हैं। संख्याओं के 2 जोड़े हमारे बनाए जा सकते हैं। कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। कल अगली वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।